दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1A का पहला सवाल बताने जा रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचान करें। तो पहला ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो देखिए ये बता रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो देखिए पूर्णांक संख्या हल पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें प्राकृत और पूर्ण सभी संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक संख्या हो गया। और परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या देखिए पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल रहता है और इसमें ऋणात्मक और धनात्मक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। और जो परिमेय संख्या है P/Q के रूप में रहता है। P/Q के रूप में जो Q है इक्वल टू नॉट 0। Q जो है से जीरो के बराबर जीरो नहीं होता है, वो कोई संख्या होता है। P 0 हो सकता है लेकिन जो इसका हर है Q वो 0 नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/4, 5/7 ये आपका परिमेय संख्या है बाटा के रूप में। और ये जो है देखिए ये भी जो है से ये भी परिमेय संख्या हो सकती है। 4/1 इसको भी 1 कर दीजिए, ये भी 1 है 1/1। 0 को भी 1 कर दीजिए, ये भी 1 1 1 4/1। 1 जो है से छिपा हुआ है। कोई भी संख्या है 1 2 3 4, तो जैसे मान लीजिए कि 4 है तो 4/1 भी लिखा जा सकता है, तो P/Q के रूप में परिमेय संख्या हो गया। तो मतलब कोई भी संख्या है तो उसके नीचे जो हर है वो एक छिपा हुआ रहता है। तो मतलब इससे साबित होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो ये आपका हो जाए, इसका आंसर होगा सत्य, मतलब सही है। सही है। देखिए सब के पीछे एक एक छिपा हुआ है तो बाटा के रूप में हो गया P/Q। और परिमेय संख्या भी 1/2, 3/4, 5/7, 5/7, 8/1, 0/1 ये आपका परिमेय संख्या हुआ। तो मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, हो सकता है, तो ये सत्य है। दूसरा सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। B प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो आपका भिन्न जो है बाटा के रूप में होता है 1/2, 3/4, 5/6, 5/6 इत्यादि अनंत तक कितना भी। और परिमेय संख्या आपका हो गया 1/2, 3/4, 11/13। देखिए जो भिन्न है वो भी बाटा के रूप में है P/Q, और परिमेय संख्या भी बाटा के रूप में होता है, ठीक है नहीं। इसलिए
प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या है कि भिन्न बाटा के रूप में ही होता है और परिमेय का भी परिभाषा वही है। मतलब भिन्न जो है से परिमेय की भाषा बताता है, परिमेय भी बाटा के रूप में होता है। तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए ये भी सत्य होगा। अब देखिए तीसरा सी, देखिए सी आपका है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए सी का हल हो गया। पहले तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या जो है से एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये सब अनंत तक। मतलब एक से लेके जितना भी पॉजिटिव संख्या है वो अनंत तक शुरू जाता है। और ये आपका प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। मतलब प्राकृत संख्या में 0 मिला दीजिए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आपका पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3 4, ये अनंत तक, ये अनंत तक हो गया। तो देखिए ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए एक इसमें पूर्ण संख्या 1 है, 2 है, 3 4 5, माने प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 मिला दीजिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ये भी सत्य होगा। इसका भी आंसर सत्य में आएगा। अब देखिए डी, आपका डी, ये देखिए भारतीय भवन का बुक है, आपका डी बता रहा है डी आपका है प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। डी सी ई प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। देखिए डी पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या चलिए मानते हैं, पूर्णांक संख्या आपका देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो गया। और पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो देखिए पूर्णांक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, समझे कि नहीं। -1 -2 -3 1 2 3 0 भी है। और
पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव संख्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है पूर्णांक संख्या में, और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या -5 -4 -3 पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये आपका असत्य होगा। अब चलिए ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो पूर्ण संख्या है आपका पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है, सब पॉजिटिव होता है। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 है और 1 से स्टार्ट है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी असत्य है। अब चलिए एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या जैसे हो गया 2/1 3/4 11/13, और पूर्णांक संख्या हो गया है आपका पूर्णांक संख्या -1 -2 -3 0 5 6 7। ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए इसमें परिमेय संख्या जितना भी है से सब बाटा के रूप में, जैसे 3/4, और ये पूर्णांक संख्या जो है से बाटा के रूप में नहीं है, ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव रहता है, लेकिन वो बाटा के रूप में नहीं है, ठीक है नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है से परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। देखिए परिमेय संख्या 2/1 3/4 11/13, और पूर्णांक संख्या -1 2 -3 0 5 6 7 है, तो ये आपका बाटा के रूप में नहीं है। तो ये जो है से पूर्णांक संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो ही नहीं सकती है, तो ये भी आपका असत्य है। यही आपका आंसर है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो और अच्छा है।